नमस्कार दोस्तों। पिछले मेरे एक वीडियो में इमीडिएट जो अभी पिछला है अगर आप देखेंगे जिसमें मैंने ये बात की थी कि मेहर बाबा ने कहा कि सद्गुरु जो हैं प्रेम के लिए धरती पे आना चाहते हैं। उसमें एक राहुल पुनिया जी ने कुछ बड़े ही रोचक कमेंट दिए हैं जिसको शायद मैं बोल के ही कुछ अपनी तरफ से आंसर दे पाऊँगा। उनका कहना था कि मेहर बाबा ने कहा गणेश भगवान की एक स्टेट हैं और सिद्ध पुरुषों ने समझाने के लिए उस स्टेट को गणेश का नाम दिया। मतलब भगवान का एक स्टेट है जिसे उन्होंने गणेश का नाम दिया, किंतु लोगों ने गणेश को ही शिव का पुत्र बना दिया और अलग अलग कहानी बना दी। उनका प्रश्न है, क्या शिव भी कोई थे या सिर्फ कहानी बनाई गई? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं, इस कहानी पर मेहर बाबा का क्या कहना है? फिर अगला प्रश्न था उन्होंने कि मेहर बाबा ने नॉन वेजिटेरियन खाने पर क्या कहा। फिर उनका एक और अगला प्रश्न था कि मामा जी को पता होगा कि इस समय 5 परफेक्ट मास्टर या सद्गुरु कौन हैं, उनके बारे में ज़रूर बताइए। उनका कहना है कि आपने पूछा होगा, आपको याद होगा एक मामा जी के बारे में मैंने बताया था जो मिर्ज़ापुर के निवासी हैं और जल्द ही आप देखेंगे वहाँ पे कुछ ख़ास बातें। तो राहुल जी, ये मैं स्पेशली वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और थ्रू आप अगर और कोई भी समझना चाहते हैं, देखिए अपने शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। गॉड स्पीक्स एक बुक है जो मेहर बाबा के डायरेक्शन में लिखी गई थी, क्योंकि वो तो साइलेंट रहते थे, अल्फ़ाबेट पे उन्होंने जो बताया एक बार में ये समझ में नहीं आएगा। अगर आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत ही शार्प है तभी आप उसे ग्रास्प कर पाएंगे। अपने प्रश्न में आपने खुद लिखा कि मेहर बाबा ने कहा कि गणेश भगवान की एक स्टेट थे, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो आती है वो है कि भगवान हम सब नहीं समझते हैं। हम यूज़ करते हैं इस वर्ड को, लेकिन भगवान को हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे ही हम भगवान कहते हैं तो कोई एक शेप हमारे दिमाग में आता है, चाहे वो शिव जी का शेप हो, विष्णु जी का हो, ब्रह्मा जी का हो, गणेश जी का हो, किसी का हो, बट आप निराकार को समझना नहीं चाहते और इस वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। अगर एक ही ईश्वर है जो निराकार एक सत्ता है, एक ताकत है जो निराकार है, कोई शेप नहीं है उसमें, वही सारे शेप ले रही है इस सृष्टि को चलाने के लिए, कह सकते हैं एक हायरकी बनती है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? शिव आप एक व्यक्ति मान रहे हो, व्यक्ति नहीं है। शिव एक अवस्था है, निराकार की एक अवस्था जहाँ पे आप प्रेम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो मेहर बाबा का अगर आप गॉड स्पीक पढ़ेंगे तो वहीं पे उन्होंने कहीं लिखा है कि मैं सबसे पहले, चूँकि अवतार हैं, तो उन्होंने बोला जब सबसे पहले मैंने अपने शिवत्व को प्राप्त किया या सेल्फ रियलाइज़ किया या जाना कि मैं वही हूँ गॉड, उसके बाद पहली बार जब मैं धरती पर आया तो मैंने फ्री कराया जिनको। धरती पे आने के बाद क्या कार्य होता है? दूसरों को भी आप फ्री कराना चाहते हो, आप उनको बताना चाहते हो कि तुम शरीर और मन नहीं हो, सिर्फ तुम आत्मा भी हो। तो उन्होंने गणेश का रूप लिया। गणेश जी एक प्रतीक हैं सद्गुरु के, गुरु के नहीं, सद्गुरु के। सद्गुरु और गुरुओं में अंतर है, ध्यान रखिएगा। सतगुरु या सद्गुरु वो जब ब्रह्म में होता है तो वही आपको ब्रह्म में ले जा सकता है, आपकी चेतना को, क्योंकि कह सकते हैं एक हाथ बढ़ा के अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करना। और बाकी जो गुरु होते हैं वो हायर की लेवल पे होते हैं क्रिएशन में। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, एक चेयरमैन हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर हुए, उसके नीचे बहुत प्रकार के लोग होंगे, सारे जो हैं मेंटर करते हैं अपने नीचे वालों को। तो क्रिएशन में गुरुओं की आवश्यकता ही है और सद्गुरु की आवश्यकता होती है जब आप मोक्ष, लिबरेशन या खुद में जाना चाहते हैं। आप जो हो आत्मा, जब वो आप बनने की चेष्टा करते हैं और आप ऑलरेडी हो, बना भी नहीं जाता। जब मैं कहता हूँ बनने की चेष्टा करते हैं तो जस्ट आपकी जो एनर्जी जो लिमिटेड होती है उसको अनलिमिटेड के लिए सद्गुरु अपना हाथ बढ़ाता है, या कह सकते हैं एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। उससे आपकी एनर्जी भी उनकी एनर्जी के बराबर हो जाती है और आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। ब्रह्म कहते हैं अपने को, अहम ब्रह्मास्मि, उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो प्लीज़ पहले भगवान के इस प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करिए, निराकार को समझने की कोशिश करिए। आपको डराएगा भी, बहुतों को डराता है कि अरे निराकार में हम ख़त्म हो जाएंगे। मैं कितना भी बोलूँगा
आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे जब तक आप खुद उसकी कोशिश नहीं करेंगे। रही बात मेहर बाबा ने नॉन वेज के लिए क्या कहा, मैंने उसमें भी लिखा है कि मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है और मैं खोजा भी नहीं, क्योंकि नॉन वेज एक ऐसी चीज़ है जो सभी गुरु आपको बोलेंगे एक समय पर जब आपका उत्थान हो रहा है तो नहीं खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक मरे हुए व्यक्ति को या मरे हुए जीव को आप खाते हो तो उसकी एक एनर्जी नेगेटिव होती है। सारा खेल एनर्जी का है, तो आपके अगर पॉजिटिव एनर्जी में वो नेगेटिव एनर्जी जा रही है तो ऑफ कोर्स आपको नीचे तल पे ले आएगी, वो आपको ऊपर बढ़ने नहीं देगी। तो ये सभी लोग कहते हैं, मेहर बाबा ने भी कहा होगा, बट इसको धर्म की तरफ से एक कट्टरता में मत ले जाइए। समय आएगा अपने आप आपका नॉनवेज छूटने लगेगा। अगर आप राजसिक और तामसिक हैं, मैं बोलूँ छोड़ दो, तो आप नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अभी उस अवस्था में वो चीज़ आपको चाहिए, उससे आपको ताकत मिलेगी। जैसे जैसे आप सत्य की तरफ बढ़ेंगे ये चीज़ें आपको छोड़ने लगेंगी, आपको अपने आप ही उनमें मज़ा नहीं आएगा। तो इनको समझने की कोशिश करिए और अध्यात्म को आत्मा से समझिए, धर्म से मत समझिए। धर्म आपको शेप में फंसाएगा और अध्यात्म आपको बिना शेप के ले जाएगा, आपको एक पावर की बात करेगा, आपको चेतना की बात करेगा, आपको लव की बात करेगा। आप निराकार हैं, हम सभी निराकार हैं, आप उसकी बात करेगा। यही मैं कह सकता हूँ। और रही बात मामा जी की, तो फिर कभी बात होगी। आपको इतनी जल्दी क्या है 5 सद्गुरुओं को जानने की, उसकी जल्दी में मत जाइए। ये उत्सुकता रोकती है। जब आप धीमे धीमे खुद ही आगे बढ़ने लगेंगे कि एक समय आएगा राहुल जी जब आप खुद ही सद्गुरु बनेंगे। तो ये होती है जर्नी, अपने को वहाँ तक लेकर के मानिए। तो छोटे मोटे प्रश्नों से आप ऊपर उठ जाएंगे और रियली में आप वो ढूंढना करेंगे जो आपको वहाँ पहुँचाएगी जहाँ पर आप खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो कि कब तुम वापस आओगे। मैं अभी इतना ही कहता हूँ। नमस्कार।